मुझे तो पूरा विश्वास है कि पार्लियामेंट छोड़ो, ये संसद इस जंतर मंतर पे आने के लिए, जब एक त्रिपाल लाने के लिए, जब लोगों को आने के लिए आई कार्ड देखा जा रहा है, त्रिपाल लाने के लिए जो है पैर पकड़ने पड़ रहे हो, तो आपको लगता है कि आप लोगों को संसद तक जाने दिया जाएगा। लगभग 700 किसान मारे गए और 1 साल लगा अपनी बातों को मनवाने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जो गूंगी बहरी सरकारें हैं कि आज तमाम तरीके से जितने भी मंत्री हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपने अपने लेवल पर मस्त हैं। आप भली भांति जानते हैं, भली भांति देख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान से लेके पूरा कैबिनेट इस चीज में मस्त है कि वो कोई थाली खा रहा है, कोई विदेश जा रहा है, कोई बड़े बड़े अवार्ड ले रहा है। नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े अवार्ड लेने पर लगे हुए हैं, लेकिन या जो लोग यहाँ रोडों पर आ रहे हैं, इस्तीफा की डिमांड कर रहे हैं, उसके बारे में एक बार चर्चा नहीं हो पा रही है। मतलब ये किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, यह सोचने का विषय है और युवाओं को सोचना पड़ेगा। कहाँ युवाओं को सोचने का मौका दे रहे हैं? उन्हें तो वायरस बता दिया जा रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग, तमाम ऐसी बीजेपी वो बीजेपी के लोग और तमाम संघ बीजेपी आरएसएस के लोग ये चाहते हैं इस देश का विश्व गुरु, ये हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है, जहां पर युवाओं की हालत खस्ता है, जहां पर युवाओं रोजगार के लिए तरस रहा है, जहां पर तमाम माता बहनें इज्जत के लिए लड़ रही है। ये नया भारत है, ये विकसित भारत है, ये हमारा भारत जिसको बोला जा रहा है कि हमारा भारत जो ना विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो विश्व गुरु की हालत आज जंतर मंतर ये बता रहा है। ये दिल्ली देश की राजधानी के अंदर विश्व गुरु को आप देख सकते हैं किस लेवल पर है। विश्व गुरु के देश के अंदर जहां 37 मर रहा हो, विश्व गुरु देश में जब स्टूडेंट रोड पर बैठे हो, भूख हड़ताल पे बैठे हो, ये विश्व गुरु है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश को विश्व गुरु नहीं, मैं समझता हूं कि गुरु घंटाल बनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री को प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा कर दिया है, तो एक तरफ पेपर लीक हो रहे हैं। आप ये देखिए, एमटीएस से लेकर और नीट का पेपर तक लीक होना, ये समझ में आता है। और तमाम पेपरों के अंदर जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं संघ बीजेपी आरएसएस के हैं और तमाम वो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके से पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट लगाकर पूरा बनाना और एक तरीके से सिर्फ दिखाना कि हम लोग सरकार के, मतलब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़ी बड़ी गोदी मीडिया जो है वो इस तरफ आगे बढ़ रही है और बड़ा बड़ा विश्व गुरु दिखाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी पैर धोते दिखाए जाते हैं और वर्ल्ड का अवार्ड उन्हें मिल रहा है देश के अंदर, वो दिखाया जा रहा है। लेकिन इस देश की हालत क्या एक्चुअल में वो आपके सबके सामने है कि इस देश के अंदर युवा फांसी खा रहा है। यहाँ पे डॉक्टर पीएचडी करने वाला स्टूडेंट अपने को सुसाइड कर रहा है। तो आप सोचिए, जब युवाओं, जो देश का युवा वो सुसाइड करने के कगार पर है, तो हम कौन से विश्व गुरु की बात कर रहे हैं और कौन से अवार्ड हम लेकर देश के अंदर आ रहे हैं। पूरा देश मैं समझता हूँ तराई तराई हो चुका है। मन की बात में प्रधानमंत्री क्या लगता है इनकी बात नहीं कर सकते हैं जो सड़क पर बैठे हैं युवा? आप मन की बात के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो उनके मन में आएगा वो बात करेंगे। आज उनके मन में ये दिखाई दे रहा, उनको दिखाई दे रहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे वहां से अवार्ड लेना है, उनको ये दिखाई दे रहा है, उनको ये दिखाई दे रहा है कि युवा परेशान है। वो बच्चों को मन की बात के अंदर वो सिक्का माथे पे लगाकर और नीचे जादू दिखाते हैं कि हमें सिक्का का जादू देखिए, हमारे टाइम पे ही होता था। आप जो अनपढ़ नेता है, अनपढ़ व्यक्ति लीड कर रहा है, उसे मालूम नहीं है शिक्षा का महत्व क्या है। तो इस कारण से समस्या बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है और जो देख रहे हैं तो चल रहा है। तो पढ़े लिखे को भी बनाया होगा ना सरकार ने, आप अनपढ़ बता रहे हैं। नहीं, मेरा अनपढ़ बताने का मतलब ये है कि जब मन की बात के अंदर वो पढ़े लिखे लोग इन लोगों की बात नहीं कर सकते तो वो अनपढ़ की कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों की बात करनी चाहिए जो लोग आज यहाँ पर 22 दिन से यहाँ पर स्टूडेंट के साथ साथ साइंटिस्ट से लेकर स्टूडेंट से लेकर आम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो तमाम वर्ग, चाहे वो शिक्षित वर्ग हो, चाहे वो बेरोजगार वर्ग हो, चाहे वो अनपढ़ वर्ग हो, आज भूख हड़ताल पर है। क्या दिखाई दे रहा है पढ़े लिखे लोगों को? क्या कारण क्या हो सकता है? तमाम विभाग ऐसे हैं, चाहे रेलवे मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो या और भी डिपार्टमेंट हैं, तमाम घोटाले हो रहे हैं लेकिन बदला नहीं जा रहा है, सिस्टम नहीं बदला जा रहा। देखिए, सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में बैठे हुए लोगों की नीयत साफ होनी चाहिए। आज जितने भी लोग सिस्टम में बैठे हैं उनकी नीयत पूरी तरीके से इस मामले पर है कि कैसे अमित शाह का बेटा, कैसे राजनाथ का लड़का वो सारी फाइलों को देखे, कैसा स्विस बैंक के अंदर हमारा जो है अकाउंट बढ़े। इस लेवल पर जो सरकार सोच रही हो, जो सरकार घोटाले के अंदर पकड़ी जा रही हो, जिस सरकार को सुसाइड से फर्क ना पड़ रहा हो, जिस देश को विश्व गुरु के नाम पर आप ये देखिए बेरोजगार गुरु बना दिया गया हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस देश के अंदर सरकार को फर्क पड़ने वाला है। मैं समझता हूँ सरकारों को रत्ती पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री क्यों चुप है? आप ये देखिए कि 56 इंच की छाती ऑस्ट्रेलिया घूम के आ सकती है, लेकिन 56 इंच की छाती मणिपुर घूम के नहीं आ सकती। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखिए कितना बड़ा विरोध हुआ है और जहाँ पे जो हमारी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो बड़े पैमाने पर उनको दिखा रही है कि यहाँ से अवार्ड मिलके जा रहा है, यहाँ पर बहुत सारी डील हो रही है। लेकिन वहाँ का आपने देखा होगा कितने बड़े पैमाने पर वहाँ पर क्या षड्यंत्र और किस तरीके से मोदी का विरोध किया जा रहा है वो दिखाई नहीं जा रहा है। और 56 इंच की छाती वहाँ पर यहाँ पे आके क्यों फेल हो जाती है? अरे 2 मिनट की दूरी पर पार्लियामेंट है और उनको दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है लेकिन सब लोग आंख मूंद के बैठ चुके हैं और अंधभक्ति की दौड़ इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर बन चुकी है। जैन जी का आंदोलन, मैं समझता हूं कि जैन जी का आंदोलन को रोकने की तैयारी
बड़े पैमाने पर की जा रही है, सीजीपी के माध्यम से की जा रही है। यह शंका जताई जा रही है कि छात्रों को बीच रास्ते से डिटेन कर लिया जाएगा और लाठीचार्ज किया जाएगा। देखो मुझे तो पूरा विश्वास है कि पार्लियामेंट छोड़ो, ये संसद इस जंतर मंतर पे आने के लिए, जब एक त्रिपाल लाने के लिए, जब लोगों को आने के लिए आई कार्ड देखा जा रहा है, त्रिपाल लाने के लिए जो है पैर पकड़ने पड़ रहे हो, तो आपको लगता है कि आप लोगों को संसद में तक जाने दिया जाएगा? लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या वो अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल रहे हैं? देखिए भूख हड़ताल, आप देखिए कि वो इस सिस्टम की नाकामी है, इस सिस्टम का फेलियर है। अगर उनको लगता है तो मैं समझता हूँ आना चाहिए। हो सकता है कि वो जान जोखिम में डाल रहे हैं, भाई भूख हड़ताल है, कुछ जान जोखिम में होगी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ सरकारों को, वो सरकार से उम्मीद करके बैठे थे कि संविधान है, लोकतंत्र के कुछ लोग आएंगे, लेकिन वो लोग नहीं पहुंचे हैं। और तमाम तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है कि देश के अंदर होगा क्या। अभी वेट ऑन जो है वॉच का हमें समझना चाहिए कि अभी देखते कि आंदोलन किस तरफ जाएगा। कहाँ रह गई कमी इस आंदोलन में जो अब तक इस्तीफा नहीं हुआ? देखिए कमी यहाँ पर है कि ये मास आंदोलन नहीं बन पाया, ये जन आंदोलन नहीं बन पाया। सबसे बड़ी कमी है कि हम इस मूवमेंट को मास मूवमेंट में तब्दील नहीं कर पाए, इस कारण से फेलियर है। आप ये 2 दिन के बाद से ये भीड़ आई है, उससे पहले भीड़ गैप हो चुकी थी, तो मास का आंदोलन ना बन पाना मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं फेलियर का काम है। क्या सरकार तक कानों में आवाज नहीं जा रही है? सरकार के कानों में सब कुछ आवाज जा रही है, जहाँ पे सरकार की एजेंसियां, आईबी, रोज, दिल्ली पुलिस, सब लोग डेली की रिपोर्ट ले रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को पता है कि ये 100, 125, 150, 200, 500 लोग कर क्या लेंगे। जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर बनी है तो इतने लोग कर क्या लेंगे। वो 700 किसान मरने पर कुछ नहीं हुआ, तो इस पर लगता है कि उसमें क्या होगा। अन्ना हजारे का जब आंदोलन हुआ था तो उन्होंने जो अनशन किया था वो 11 दिन बाद सरकार ने तोड़वा दिया था। देखिए आंदोलन से सरकार में बदलाव आया। देखिए अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो मास मूवमेंट का आंदोलन था। अन्ना हजारे का आंदोलन गली गली कुचे कुचे पहुंच चुका था, लेकिन अभी ये जो आंदोलन है ये मास मूवमेंट में तब्दील नहीं हो पाया। यहाँ पे छात्र से जुड़े हुए लोग, यहाँ पर 22-23 लोग जो भूख हड़ताल पर है, उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार के लोग, वो बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं, वो बड़े पैमाने पर यहाँ पे आ रहे हैं। इस कारण से आपको लग रहा है कि मतलब मास मूवमेंट नहीं है। ये मास मूवमेंट होता तो हो सकता है कि 22 दिन ना होते, 12-13 दिन के अंदर आंदोलन तुड़वा दिया गया होता। आज ये मास मूवमेंट नहीं है, इस कारण समस्या है। क्या लग रहा है देश भर में ये आंदोलन जाना चाहिए, जगह जगह हर भाई देखो आंदोलन कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको लगता है कि आंदोलन जाए, लेकिन आंदोलन बड़े पैमाने पर जा नहीं पा रहा है। और आंदोलन क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं टीम वर्क की कमी है, कहीं ना कहीं जो मंच को संचालित करे उनकी कमी है। तो बहुत सारी कमियां खामी पर विचार के अगर विमर्श किया जाए तो आंदोलन को मास मूवमेंट बदला जा सकता है, लेकिन फिलहाल में मास मूवमेंट में आंदोलन नहीं है। देश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखो हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि तमाम इस तानाशाही के सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हमें मुखर होकर बोलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं युवा पता नहीं क्यों डर रहा है कि हमें इस मास मूवमेंट की लड़ाई को बनाना चाहिए और बड़े पैमाने पर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ रोड पर आना चाहिए। भले वो सीजेपी के आंदोलन में आए, लेकिन सरकार के खिलाफ तो उन्हें रोड पर उतरना चाहिए और रोड पर आकर तभी क्रांति संभव है देश के अंदर।